बनियापुर सारण प्रखंड के बीआरसी भवन परिसर में शिक्षक दिवस पर भव्य एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां भोजपुरी के गायक रामेश्वर गोप गुरु कृपा भजन लोक गायकी से शिक्षकों को खूब आनंदित किए। मंगलम 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 मौके पर संजय यादव, सचिव वासुदेव सर, रजनीकांत सिंह, पूर्व बीईओ कमरुद्दीन अंसारी, त्रिपुरारी सिंह, कुरैश सर, उमरावती मैडम, अशोक राय, अवकाश प्राप्त शिक्षक जैनुद्दीन अंसारी, एनुल हौदा सहित भारी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। विद्या के पुजारी धन वैभव से भी कम साधन दीपक प्रखंड के सियारा फैलाने की कोशिश की है मैंने वरना सब सवालों से लगाने की कोशिश की है मैंने। इस मंच पे मंचासीन और इस मंच संचालक अग्रज भी हैं, मेरे मित्र भी हैं और आशा है कि धैर्य के साथ, क्योंकि यह आपका राष्ट्रीय पर्व है, यह आज शिक्षकों का दिन है, इसलिए शिक्षक अपनी गरिमा के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने आनंदित हो। बीआरसी भवन में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का संगमरमर भव्य मूर्ति का डीपीओ के द्वारा स्थापना, निशांत गुंजन, बीडीओ कर्पूरी ठाकुर, प्रखंड प्रमुख मंजूषा ओझा, बीईओ इंद्रकांत सिंह, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप से अनावरण किया। कार्यक्रम में डीपीओ निशांत गुंजन जी ने शिक्षक दिवस पर जिले के सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले का पहला अनूठा अद्वितीय कार्यक्रम है। के द्वारा तत्पश्चात गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजेंद्र बाबू को लगता था कि इनको ही राष्ट्रपति होना चाहिए और हुआ भी यही। जैसे ही राजेंद्र बाबू 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए, बारी आ गई हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन बाबू। बच्चे को पढ़ाने की कला जो है उनमें कैसी थी कि पढ़ा रहे हैं, कोई बोरिंग सब्जेक्ट, कोई चैप्टर आ गया, बीच में बहुत मर्यादापूर्ण चुटकुला सुना देते थे बच्चे को, मजेदार शिक्षाप्रद कोई कहानी सुना देते थे, ताकि बच्चे को कोई मैथमेटिक्स या चाहे कोई ऐसा फिजिक्स या कोई ऐसा चीज है जो भारी न लगे, बुझापन नहीं लगे। ये थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब गुरुओं के गुरु थे। हम लोग सबों को गुरु बोलते हैं, लेकिन एक वो इंसान है जिनके लिए कहा गया कि वो गुरुओं के गुरु थे। तो आप सभी देखिए, आज जो यह कार्यक्रम किया गया है, बीओ साहब और उनकी टीम, जो भी गणमान्य यहाँ पर शिक्षक हैं सम्मानित, उनके प्रयास से जो यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनका यह अथक प्रयास है और आप लोगों का प्यार है। आप सभी लोग जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मुझे सेवानिवृत्त करने में थोड़ी सी मन में हिचक होती है, क्योंकि सेवानिवृत्त का मतलब हो जाता है कि जो सेवा से निवृत्त हो गए, लेकिन आप लोग अभी निवृत्त नहीं हुए हैं, आपका अभी भी प्रयास वहां तक चलता रहेगा। जितने भी यहाँ पर सम्मानित जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनसे मेरी शिक्षिकाएं हैं, उनसे मेरी यही विनती है कि अपने ज्ञान को आप अभी भी
बांटते रहें, क्योंकि आपका जो प्रकाश है वो बहुतों को रास्ता देगा और उसमें लोगों को जो है एक दिशा मिलेगी। और जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया तो पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों ने उनकी मन मर्यादा में उनके अभिनंदन करने के लिए मंच सजाए, भाषण दिए और बड़ी बड़ी प्रशंसा भी की कि आज का दिन एक शिक्षक राजा हुआ है। सारे देश के लोग इसी भावना से ग्रसते थे और वो करते थे। इत्तेफाक से दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में ओशो भी आमंत्रित थे और ओशो को उसमें बुलाया गया तो ओशो ने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए आज गरिमा का कोई दिन नहीं है कि कोई शिक्षक राजा हुआ है। गरिमा का दिन तो उस दिन होगा जिस दिन कोई राष्ट्रपति शिक्षक बनेगा। मौके पर 400 अवकाश प्राप्त शिक्षकों को कार्यक्रम में आमंत्रित कर शॉल, कलम, फूलमाला से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया जाए। अब मैं जिन गुरुजी को बाई नेम जानता हूँ तो बुलाइए, नहीं तो ऐसे ही आदमी को बुला लेंगे। अब मैं श्री भरत के बारी शिक्षक दिवस शिक्षक का मतलब ही होता है राष्ट्र निर्माता। हमारे राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षक का होता है। माता पिता के बाद जो बच्चों का निर्माण होता है, भविष्य निर्माण होता है या राष्ट्र का निर्माण होता है, वो शिक्षक के द्वारा ही होता है। और हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जुड़ाव जो शिक्षकों के साथ था या बच्चों के साथ था, इसलिए उन्होंने एक आग्रह किया था अपने बच्चों से कि मेरे जन्मदिन को जन्मदिन के रूप में न मनाया जाए बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है और ये परंपरा हमारे देश में अद्भुत परंपरा है। सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहाँ के थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर केरल के रहने वाले थे। चेन्नई कृष्णापल्ली के रहने वाले थे। सर, आपको भी लगता है कि सभी शिक्षक लोगों को राष्ट्रपति का पद जरूर मिलना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है, जो उसके योग्य होते हैं उनको जरूर मिलता है, लेकिन शिक्षक जो है, राष्ट्रपति जो भी हो, प्रधानमंत्री जो भी हो, वो किसी न किसी शिक्षक से ही पढ़े होंगे, जिनमें ये नेतृत्व का गुण है कि राष्ट्रपति का पद वो संभाल सकते हैं या प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं। नेतृत्व के हिसाब से उनको वो पद मिलना चाहिए, लेकिन शिक्षक की जो महत्ता है हमारे समाज में वो कभी कम नहीं हो सकती है, वो दिन पर बढ़ती ही जाएगी। आज बनियापुर प्रखंड में छपरा जिला में जो है, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शिक्षक दिवस मनाए। तो मैं जानना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस आज आप लोगों ने कई वर्षों के बाद मनाने का क्यों सोचा? पहली बात तो यह गलत है, प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इतने धूमधाम से जो मना रहे हैं बनियापुर प्रखंड में, ये तो पहली बार हुआ है। इसके पीछे हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय और खास करके बनियापुर के हमारे सम्मानित जो शिक्षक संघ के सब लोग हैं, उनके मन में श्रद्धा थी कि जो है सो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का एक मूर्ति का भव्य अनावरण हो, और इसके लिए हमारे सर ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर निश्चित रूप से यह समय दिया है। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में यह लिखा जाएगा, बनियापुर के साथियों के द्वारा जो कार्य किया गया है शिक्षक स्वर्गीय राधाकृष्णन साहब के जन्म के दिवस के अवसर पर। जी, समरेंद्र बहादुर सिंह, अध्यक्ष प्रवर्तन का। अरविंद बाबू, आप शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष, आज बड़े धूमधाम से आप लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जो है जन्म दिवस मना रहे हैं। यह सोच जो है इतनी आज कैसे हो गई शिक्षक दिवस मनाने की? यह शिक्षक दिवस तो पूरे जिला में हर साल मनाया जाता है, लेकिन बनियापुर के शिक्षक साथी और यहाँ के बीओ साहब इस अति सराहनीय कार्य किया है, उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बनियापुर के जितने भी हमारे शिक्षक साथीगण हैं, यह जो कार्य किया है वो सर्वोच्च लिखा जाएगा कि जिला में नहीं, बिहार स्तर पर सभी जगह इसी धूमधाम से सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाए और उनके किए हुए कार्यों की सभी बच्चों को बताया जाए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जब मदुरई कॉलेज में जब वे
वहाँ से उनका कलकत्ता ट्रांसफर हुआ तो बच्चों ने रथ सजा करके और अपने से खींचकर स्टेशन तक पहुँचाया। बताइए उनमें क्या क्वालिटी थी, क्या खासियत थी। इसी सारी बातों को देख करके 1954 में भारत सरकार का रत्न स्वर्गीय राधाकृष्णन पल्ली को दिया गया था और 1952 में उन्हें पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। 1962 में उनको पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुछ साथियों ने मिलकर के कहा कि आपका हम लोग जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाओ, उस दिन शिक्षक दिवस मनाओ। उसी दिन से आज शिक्षक दिवस यह मनाया जा रहा है और सब लोग मिलकर के उनके इस जन्मदिन मैं अरविंद कुमार यादव, परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ सागर। धन्यवाद। शिक्षक दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय का मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मंच पर जितने भी सम्मानित पदाधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित हैं, सभी सम्मानित शिक्षक सबों का मैं सम्मान करता हूं। साथ ही साथ जो दर्शक दीर्घा में उपस्थित जितने भी हमारे अवकाश प्राप्त कर चुके सम्मानित शिक्षक, गार्जियन और जो शिक्षिकाएं हैं उनका भी, और जो अन्य भी शिक्षक हैं जो यहाँ मौजूद हैं उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है वास्तव में एक अनूठा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम किसी भी समाज के लिए निश्चित रूप से जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी का और महत्वपूर्ण संदेश का काम करता है। और इसमें जो है मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो बीओ साहब हैं उनकी यह भगीरथ प्रयास रही है और उनके प्रयास को देखते हुए अनायास मन में ये बात आ गई कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका। बीडीओ कर्पूरी ठाकुर ने जिले के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी में बच्चे की पढ़ाने की जो कला थी वो अनोखी थी। जब वह पढ़ाते थे और कोई बोरिंग सा चैप्टर या टॉपिक आ गया तो बीच में मजेदार कोई कहानी या चुटकुला सुना देते थे ताकि बच्चा पढ़ने में बोर न हो। उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को गुरुओं के गुरु की उपाधि दी गई है। वीडियो श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से अनुरोध कर बोले कि कृपया अपने ज्ञानों को हमेशा बच्चों में बांटते रहें। जाते जाते उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का कार्यक्रम मैंने देखा नहीं है, यह यूनिक है, यह सराहनीय है। इस तरह का कार्यक्रम मैंने देखा नहीं है, यह यूनिक है, ऐतिहासिक है। थैंक यू। इस तरीके से आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही आप विद्यालय बच्चों के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें। समय पर विद्यालय जाएं, विद्यालय से जोर लगे, विद्यालय को नामांकन इसलिए कि जहाँ संस्था अंदर से जो प्रतिभा से वही मिले। राधाकृष्णन जी को शिक्षा से बहुत अच्छा लगाव था और वो शिक्षक ही नहीं राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते थे। और वही शिक्षक को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षक दिवस की उत्पत्ति इस शब्द का हुआ। एक बार बंगाल के एक शिक्षक की मृत्यु हो गई। परिवार बहुत गरीब था। उनकी पत्नी राष्ट्रपति के यहाँ एक पत्र लिखी कि हमारे पति शिक्षक थे, उनकी मृत्यु हो गई, मेरा परिवार अनाथ हो गया, मैं बच्चों के साथ खाने बिना मर रही हूँ। आप शिक्षक से राष्ट्रपति हुए हैं, हमारी समस्या को सुनकर कोई समाधान कीजिए।
उस समय राष्ट्रपति स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इन्होंने इस पत्र को पढ़कर बहुत चिंतित हो गए कि बंगाल की एक स्त्री का पत्र है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसे ऐसे बहुत से केस होते होंगे, बहुत सी स्त्रियां अनाथ होती होगी, इसके लिए क्या करें। उन्होंने ही अपने दिमाग से सोचकर शिक्षक दिवस का नामकरण किया। उन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को यह पर्व, यह सहायता की भावना से मनाया जाता है। और इंडिया भर में उन्हीं के आदेश से सभी शिक्षक लोग 1-1 रुपया और सभी विद्यार्थी 10-10 पैसा चंदा शुरू हुआ, टिकट निकला। उसी राशि से असहाय शिक्षक के परिवार को सहायता दी जाती थी। यही परंपरा है। आज शिक्षक दिवस का मतलब यही है कि शिक्षक का जो परिवार गरीब है, शिक्षक दिवस से जो राशि जमा होती है उसको उनको दिया जाता है। मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि यह दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें सभी छात्र छात्राओं को अपनी विशेष संभावनाओं के साथ शिक्षक उन्हें नए संकल्प और जीवन चरित्र के बारे में ज्ञान देते हैं। शिक्षकों का सम्मान समाज का सम्मान है और शिक्षक ही लोकतंत्र के जड़ होते हैं। जहाँ शिक्षा का अभाव वहाँ लोकतंत्र का अभाव होता है। इसलिए यह कहना अति उत्तम है कि जहाँ शिक्षक हैं, समाज है और छात्रों का भविष्य है। अब हर खबर सबसे पहले आप तक A24 न्यूज़ के साथ